हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि बीते 50 वर्षों का लगभग एक रिकॉर्ड ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, जहां गुजरात के तट पर एक चक्रवात के कारण मैसिव रेनफॉल हो रही है, तो शायद जानकर आपको कुछ आश्चर्य हो। आपका आश्चर्य तब और भी अधिक बढ़ जाएगा जब मैं आपसे डियर यह कहूं कि इसके पीछे का कारण अनयूजुअल जो विंड सिस्टम है, जो मॉनसून के कारण निर्मित हुआ है, तो शायद आपका आश्चर्य और भी ज्यादा बढ़ जाए। आइए इस खबर पर चर्चा करते हैं। बेसिकली एक साइक्लोन का फॉर्मेशन हुआ है हमारे गुजरात के तट के पास, और ये एक रेयर मूवमेंट है बेसिकली हमारे अरब सागर के लिए। रीजन आगे इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि वास्तविकता में हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की वर्षा ये एक रेयर इवेंट कहलाती है। जरा पीछे दिख रहे इस एनिमेशन के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करें। जो ये क्षेत्र आपको अभी दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार से, ये हमारे गुजरात वाले एरिया को जो है वो प्रभावित कर रहा है। आई थिंक आपने फुटेजेस जरूर देखी होंगी, मैसिव फ्लड आई है गुजरात में, वो भी इस साइक्लोन के कारण। जरा इसे जूम कर हम देखने का प्रयास करते हैं। यहां देखेंगे तो यहां पर एक लो प्रेशर सेंटर का फॉर्मेशन हुआ है, और IMD के द्वारा अर्थात भारतीय मौसम विभाग के द्वारा इसके अगेंस्ट वार्निंग इशू करी गई है, अलर्ट इशू करा गया है। यहां आप पाएंगे कि ये जो लो प्रेशर सेंटर आपको दिखाई दे रहा है, ये लो प्रेशर सेंटर पहले एग्जैक्टली इस स्थान पर गुजरात के कच्छ के पास था, और ये अभी शिफ्ट हो रहा है। ये लाइव इसका लोकेशन है। यहां आप देख पाएंगे कि अगर मैं इसे कुछ जूम आउट करूं तो आपको दिखाई देगा कि ये जिस चक्रवात का जो प्रभावित होने वाला एरिया है, ये शेडेड पोर्शन उसे इंडिकेट करता है। जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी दैट इस स्थान पर अगर मैं यहां पर आपको डायरेक्शन बताऊं तो यहां से चलते हुए इस चक्रवात के ट्रैवलिंग का जो अंदाजा लगाया जा रहा है वह ओमान की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई देगा, अर्थात ये ट्रैवलिंग ओमान की तरफ है। भारत के गुजरात वाले एरिया में ये सारी जो विंड्स हैं ये एक लो प्रेशर के अराउंड इवॉल्व हो रही है, और ये चक्रवात अब इसका नामकरण भी कर दिया गया है असाना के नाम से। नामकरण किस देश ने करा और किस प्रकार से करा गया है, इसके बारे में भी वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। और ये जो ट्रैवलिंग है इसकी, ये ओमान की ओर है, अर्थात अलर्ट ओमान के लिए भी जारी करा गया है। आइए चर्चा करते हैं इस मूवमेंट के बारे में, इस घटना के बारे में। सबसे पहले तो आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे न्यूज मीडिया आउटलेट्स के द्वारा यह दावा करा गया कि ये जो सिस्टम है, ये जो कंडीशन है, इसके डेवलप होने का कारण अनयूजुअल मॉनसून है। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो खबर की ओर चर्चा करें तो IMD के द्वारा यह बताया गया कि गुजरात के सौराष्ट्र का क्षेत्र में एक चक्रवात जो है वो विकसित हुआ है, जो कि एक दुर्लभ घटना है। दुर्लभ घटना इसलिए है क्योंकि अगस्त के माह में खासकर अरब सागर का तापमान इतना नहीं होता कि यह तापमान जन्म दे सके बेसिकली किसी साइक्लोन को। परंतु यह साइक्लोन का फॉर्मेशन एक ऐसा इवेंट है जो बताता है कि ना केवल विंड सिस्टम में किसी माइनर चेंज से हमें मैसिव फ्लड दिख सकती है, बल्कि यह भी इंडिकेट करता है कि लगातार ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जो वेदर इवेंट्स है उसको एक्सट्रीम कंडीशन पर लेकर जा रहा है। इसके पहले यह घटना 1976 में एक बार देखी गई थी, और वो भी पार्शियली देखी गई थी। स्पष्ट तौर पर अगर मैं कहूं तो 1944 के बाद से यह घटना देखने को नहीं मिली है। यहां पर यह बताया गया कि चक्रवात जो है वो 30 अगस्त को अरब सागर के ऊपर उभरने लगा था, जो कि अब उम्मीद जताई जा रही है कि ओमान के तट की ओर जो है अग्रसर होगा। लेकिन जब तक ये अग्रसर नहीं होता तो ये जो डीप डिप्रेशन फॉर्म हुआ है, ये कच्छ गुजरात के एरिया में मैसिव फ्लड लाता रहेगा। अगर हम इसके नाम के बारे में चर्चा करें तो डियर, इसका जो नामकरण है ये करा गया है पाकिस्तान के द्वारा। हो सकता है कि आपके दिमाग में प्रश्न आए कि डियर, इसके नामकरण का पाकिस्तान के साथ क्या लेना देना है। आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में भी, बट मैं आगे बढ़ूं उसके पहले याद रखिए कि स्टडी IQ के जो प्रीमियम बैचेस हैं
अर्थात प्रीमियम प्रतिज्ञा प्लस बैचेस, जिनमें एनरोल करने पर आप हर हफ्ते 11,000 का कैश प्राइज जीत सकते हैं। फर्स्ट रैंक लाने पर डियर ऐसे 37 टेस्ट आपका वेट कर रहे हैं। इसमें प्री, मेंस, अप टू इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाएगी, बुक्स का सेट होगा, ये सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं और वो भी मिनिमम कॉस्ट पे बिकॉज ऑफ सेल। आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे इस बारे में भी। आइए पहले हम खबर पर वापस आते हैं। ध्यान दीजिए कि इसका जो नामकरण, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डियर ये नामकरण करा गया है पाकिस्तान के द्वारा। हो सकता है कि आपके दिमाग में यह नाम को लेकर प्रश्न आए कि चक्रवात हिट भारत को कर रहा है और जा ये ओमान की ओर रहा है, लेकिन नामकरण पाकिस्तान के द्वारा क्यों करा गया? तो सबसे पहले तो नाम, जैसा मैंने आपको बताया, इसका नाम रखा गया है असाना। लेकिन नामकरण के पीछे का तर्क यह है कि कुछ रीजनल ग्रुप्स बनाए गए हैं नेशंस के लिए, अर्थात भारत, पाकिस्तान, ओमान, इवन श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इन सभी देशों का हमारा एक रीजनल ग्रुप है। और ऐसे ही रीजनल ग्रुप जो है पूरे विश्व में बनाए गए हैं। और ये जो रीजनल ग्रुप्स बनाए गए हैं, आप पाएंगे कि इन ग्रुप्स में हर एक मेंबर 8 से 9 नाम सजेस्ट करता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उन्हें अरेंज करा जाता है और हर बार किसी साइक्लोन का यदि इस कैटेगरी में आना होता है कि वो किसी क्षेत्र को प्रभावित कर दे और वो उस रीजन से बिलोंग करता हो, तो डियर उसका नामकरण बेसिकली देशों के द्वारा क्रमिक तौर पर दिए गए पुनः निर्धारित नामों से करा जाता है। यानी कि ये नाम क्रम से पहले से निर्धारित होते हैं और इन नामों का समय आने पर उपयोग करा जाता है। अर्थात चक्रवात अगर बंगाल की खाड़ी में भी बनता तो भी उसका नाम बेसिकली प्री डिसाइडेड था, जो कि असाना होता। ऐसे ही बहुत सारे नाम भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सभी के द्वारा जो है वो दिए जाते हैं। अभी फिलहाल जो चक्रवात है इसका नामकरण करा गया है असाना, जो कि है परफेक्टली फ्रॉम पाकिस्तान। आइए अब इस बारे में भी चर्चा करते हैं कि यह घटना दुर्लभ क्यों है। तो इस चीज को समझिएगा कि इस घटना के दुर्लभ होने के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला तो अरब सागर के क्षेत्र में ऑन एन एवरेज बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा कम चक्रवात बनते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र में वो भी अगस्त माह के समय चक्रवात बनने की संभावनाएं नगण्य होती हैं। मैं बार बार इस बात को एम्फेसाइज कर रहा हूं कि 1976, 64 या फिर 1944 के बाद से हमें यह घटना देखने को नहीं मिली थी। लेकिन डियर यह घटना इन वर्षों के पहले भी रेयर ही रही थी। अर्थात ऐसा नहीं है कि अभी के वर्षों में यह घटना नहीं हुई है और पहले कभी इतिहास में बार बार घटित हो चुकी। वास्तविकता में इस क्षेत्र में साइक्लोन का फॉर्मेशन इसलिए भी दुर्लभ है बिकॉज अरेबियन सी इज हैविंग अ विंड सिस्टम जो कि साइक्लोन के फॉर्मेशन को स्ट्रेंथन नहीं करता। अगर हम चर्चा करें तो अभी के समय जो हमारे देश में मॉनसून की ट्रैवलिंग है, इस ट्रैवलिंग के कारण साइक्लोन का फॉर्मेशन डिस्टर्ब होता है। इस कारण अरब सागर के क्षेत्र में अगस्त माह में कम से कम हमें साइक्लोन का फॉर्मेशन उतना अधिक नहीं मिलता, और वो भी अरब सागर के किस हिस्से की मैं चर्चा कर रहा हूं। जरा ध्यान से देखिए तो आपको यहां पर समझ में आएगा कि यह क्षेत्र अरब सागर का भी अपर मोस्ट पार्ट है। अर्थात यह एरिया लैंड एरिया के बिल्कुल पास है और इस कारण से साइक्लोनिक फॉल या फिर साइक्लोन की आई के इस सभी भाग में टकराकर शांत हो जाने का खतरा बना रहता है, जो कि इस क्षेत्र में फ्लड का भी रीजन बनता है। इस क्षेत्र को अगर आप ध्यान से देखें तो आप महसूस कर पाएंगे कि जो पूरा विंड सिस्टम है ये एक लो प्रेशर के अराउंड जो है वो रिवॉल्व हो रहा है, जो प्योर साइक्लोनिक कंडीशन को दर्शाता है। अब ये एक बड़ा डिबेट का टॉपिक होगा और रिसर्च का भी विषय रहेगा कि वास्तविकता में ऐसा हुआ क्यों। प्राइमरली इसे कहा जा रहा है कि मॉनसून के डिफ्लेक्शन या अनयूजुअल बिहेवियर के कारण देखने को मिला होगा, लेकिन यह एक चर्चा का विषय है। कहीं ना कहीं एक प्राइमरली जो रीजन बताया जा रहा है वो है भाई कि मॉनसून का एक तो डिफ्लेक्शन हुआ होगा और ये डिफ्लेक्शन इन ऑल टोटल एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं इस डिबेट में जाता हुआ दिखाई देगा कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जो सेवरल कंडीशंस है उन्हें डिस्टर्ब करती हैं। पर एग्जैक्टली मैकेनिज्म और एग्जैक्टली इवेंट के बारे में हमें कुछ समय वेट करना होगा। आइए एक और महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं इस बारे में भी कि अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या हो। ध्यान दें, प्रतिज्ञा प्लस बैचेस अर्थात वो बैचेस जो कि
प्रतिज्ञा बैच की स्पेशल फैसिलिटी, दैट इज आपके लिए प्री क्वालिफाई होने पर सारी फी रिफंड करने का फीचर लिए हुए हैं, ये उपलब्ध हैं। लेकिन ये प्लस का निशान ये दर्शाता है कि ये बैचेस अब और भी एडवांस फॉर्म में उपलब्ध होंगे आपके लिए अप टू 31 अगस्त, जो कि है हर हफ्ते होने वाले टेस्ट। लगभग 37 टेस्ट आपको प्रोवाइड करे जाएंगे 37 हफ्तों में। प्री डिफाइंड सिलेबस होगा और उस पूरे सिलेबस को आपको पूरे वीक पढ़ाया जाएगा और उस पढ़ाए हुए पोर्शन में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और अगर आपके उत्तर सही होते हैं तो डियर आपको 11,000 का कैश प्राइज मिलेगा जब आप फर्स्ट रैंक होल्ड करेंगे। साथ ही इन बैचेस में प्री क्वालिफाई होने पर, जो कि आपका प्री क्वालिफाई होगा भी बिकॉज इसमें स्पेशल प्रोग्राम है विच इज सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम, जो कि कुछ और नहीं प्री क्वालिफाई करने का मूल मंत्र लिए हुए क्रैश कोर्स होता है। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड है। प्री क्वालिफाई होते ही सारी फी रिफंड कर दी जाएगी। आपको मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में बिना किसी शुल्क के दिल्ली बुलाया जाएगा आपकी सारी तैयारी के लिए। ये सारी सुविधाएं अलॉन्ग विथ 18 किताबों का सेट, जो कि आपको कंप्लीट सिलेक्शन बॉक्स के रूप में प्रोवाइड करा जाएगा। सब कुछ आपका वेट कर रहा है अलॉन्ग विथ ऑप्शनल। अगर आपने अभी तक ऑप्शनल बैचेस ज्वाइन नहीं करे हैं तो डियर आप मेरे साथ ज्योग्राफी अर्थात भूगोल वैकल्पिक विषय ले सकते हैं। इन बैचेस में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी और प्रतिज्ञा बैचेस की वो सारी सुविधाएं जो अभी मैंने आपको बताई, अर्थात प्री क्वालिफाई होने पर आपको जो मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है उसका फायदा, साथ ही आपकी टोटल फी रिफंड, ये सब कुछ अवेलेबल है। बट ध्यान दीजिए, यहां दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 31 अर्थात कल की तारीख से पहले इसे ज्वाइन कर लेना है। सेकेंडली आपको ज्वाइन करना है बाय यूजिंग AK लाइव कोड, अर्थात इस कोड का यूज करते हुए आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।